फाइनल ही समझिए, सेमीफाइनल नहीं फाइनल है। अगर कल का रिजल्ट इनके खिलाफ रहा तो 24 का चुनाव जो है ये उभरेंगे नहीं है, सत्ता से गिरेंगे गिरेंगे। तो है ना, हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है उनको। ये जो 10 करोड़ लोग हैं, यही जो 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 पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, वही धर्म कर्म की ओर वही धर्म कर्म के तरफ ज्यादा विश्वास करते हैं। या हिंदुओं के लिए भाई हरिजनों को हरिजन की दृष्टि से देखते हैं उनको। गांव में जाइए, कहीं वहाँ है सारा कुछ उसी ढंग से कोई मतलब दलित शोषित वंचित वर्ग को अभी भी उसी कैटेगरी से देखा जाता है। हाँ, कोई परिवर्तन जो है ना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। शहरों में तो है थोड़ा बहुत अनजान वजह से, लेकिन अगर गांव में जाइए तो स्थिति जो है ना, जब 5% अभी नहीं बदली है। कह रहा हूँ कि 95% अभी जो है ना मानसिकता जो है ना नहीं बदली है। लोगों की जो है ना ऊंची जाति की मानसिकता वैसे ही है, और कोई जो है ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसीलिए जो है ना इनका जो है पहले से पारा जो है नीचे डाउन होता जा रहा है। और कल के चुनाव के बाद जो है ना और आप लोगों को आ जाएगा कि ये कितने ऊपर चढ़े हैं, कितने नीचे आए हैं। कल जो रिजल्ट आएगा, आयुष्मान कार्ड कैसे इलाज नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल वाले उसको लेते नहीं। आपकी किसी के यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है दिल्ली में, 10 हॉस्पिटल में किसी को मैं नाम बताता हूँ, उसमें आप आयुष्मान कार्ड वाले को एक जो है ना सारी चीजों को, रेलवे को, जहाज को, डिफेंस की सारी चीजों को बेच रहे हैं। बेच नहीं रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ऐसा कहना है। हाँ, तो वो बेच ही रहे हैं ना, प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच ही रहे हैं ना उसको। तमाम पब्लिक तो खुश है। खुश कहाँ है? आप देखिए रेलवे में क्या हाल है, लोगों को कितनी ट्रेनें रद्द की है, क्या अभी छठ पर देखे होंगे। खुश कहाँ है? लोगों की जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो कहाँ मिल रहा है उनको। लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है जितनी सुविधा मिलना चाहिए। कहा जाता है कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर देने से अब तो तमाम सुविधा हो जाएगा। नमस्कार साथियों, अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पर एक हमारे साथ शख्सियत है जो अपना कुछ बात रखना चाहते हैं आने वाली जो चुनाव है उस पे चल के हम बात करते हैं, जो इनका क्या कहना है आने वाली चुनाव को लेकर के। क्या कहना चाहते हैं? 24 का जो चुनाव है उसमें किसकी सत्ता बनने जा रही है? जो होप था हाँ। अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हाँ। वो जो है होप धीरे धीरे जिस उल्लास से जनता ने इनको लाई थी, ये 10 साल से होने जा रहा है, उस होप पर ये खरे नहीं उतरे हैं। ये केवल बात करते हैं, लेकिन उसकी अमली जामा जो है ना कहीं नहीं पहनाया जा रहा है। मोदी जी अगर कहा जाए तो मतलब फेंक तो रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा कर नहीं रहे। अभी उन्होंने केवल 4 जाति का नाम बताया है। उसमें गरीब, युवा, महिला, गरीब, युवा, महिला और नहीं तो प्रधानमंत्री आप तो पूरे भारत को परिवारजन कहते हैं। हाँ, परिवारजन कहते हैं, लेकिन न गरीबों के लिए काम हो रहा है, न युवाओं के लिए काम हो रहा है, न महिलाओं के लिए काम हो रहा है। केवल दिखावा हो रहा है, दिखावा। अभी उन्होंने महिला रिजर्वेशन बिल लाया। नहीं तो कैसे कह सकते हैं आप महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा है? महिला आरक्षण बिल आया है, मणिपुर कांड हुआ है, धरना पे पहलवान बैठी थी जंतर मंतर पे, तो ये सब हो रहा है ना? ये सब हो रहा है, यही तो केवल मैं कह रहा हूँ दिखावा है, दिखावा। और अब इनका पारा जो है ऊपर चढ़ चुका था जितना, अब धीरे डाउन होने वाला है। और ये जो है ना कल जो चुनाव नतीजे आएंगे, जो आप लोगों ने बताया है, जो मीडिया से जो सर्वेक्षण आ रहा है उससे भी, और जनता में तो है ही कि ये दिखावा है, तो धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। और ये फाइनल ही समझिए, सेमीफाइनल नहीं फाइनल है। अगर कल का रिजल्ट इनके खिलाफ रहा तो 24 का चुनाव जो है ये उभरेंगे नहीं है, सत्ता से गिरेंगे। लेकिन मैंने कई राज्यों का ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, तमाम लोगों से बात किया है। उस बात करने के दरमियान जो हमें लगा, जो मोदी जी का जो चेहरा है वो हिंदुत्व के नाम पे फेमस है और हिंदुत्व के नाम पे उन्हें वोटिंग मिल रहा है। जब ये 91 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दे रहे हैं, जब लोगों को खाने का नहीं है, आधी जनता जो है लोगों की बेरोजगारी बेकारी में जी रही है, तो हाँ, हिंदू से सबको पेट थोड़े भरने वाला है। कुछ लोग जो संपन्न लोग हैं, जो देश के 10 करोड़ लोग हैं, उनको जो है ना धर्म कर्म और इससे जो है वो है। बाकी लोग तो अपने रोटी रोजी कमाने में ही परेशान हो रहे हैं। उनको बाकी लोग रोजी रोटी में ही लगे हुए हैं। उनको जो है ना हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है उनको। ये जो 10 करोड़ लोग हैं, यही जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, वही धर्म कर्म की ओर वही धर्म कर्म के तरफ ज्यादा विश्वास करते हैं।
अच्छा, क्या लग रहा है लगातार बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से हिंदुओं का वर्चस्व बहुत बढ़ते जा रहा है, ऐसा क्यों? हिंदुओं का वर्चस्व केवल बात बात में बढ़ते जा रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है देश में कि कोई ऐसा कोई काम इन्होंने कर दिया हिंदुओं के लिए। भाई हरिजनों को हरिजन की दृष्टि से देखते हैं उनको। गांव में जाइए कहीं वहाँ है सारा कुछ उसी ढंग से कोई मतलब दलित शोषित वंचित वर्ग को अभी भी उसी कैटेगरी से देखा जाता है। हाँ, कोई परिवर्तन जो है ना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। शहरों में तो है थोड़ा बहुत अनजान वजह से, लेकिन अगर गांव में जाइए तो स्थिति जो है ना जो 5% अभी नहीं बदली है ज्यादा। तो मोदी सरकार तो कह रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे, हम सबको समान स्तर से देख रहे हैं, तमाम मंचों से कहते हैं। लेकिन आपने आरोप लगा रहे हैं कि लगातार ऐसा हो रहा है और खबरें भी आती है। राजस्थान में भी दलित वर्ग के साथ क्या हुआ, आपने खबरें में भी पढ़ा होगा। मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पे कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि 95% अभी जो है ना मानसिकता जो है ना नहीं बदली है। लोगों की जो है ना ऊंची जाति की मानसिकता वैसे ही है, और कोई जो है ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसीलिए जो है ना इनका जो है पहले से पारा जो है नीचे डाउन होता जा रहा है। और कल के चुनाव के बाद जो है ना और आप लोगों को आ जाएगा कि ये कितने ऊपर चढ़े हैं, कितने नीचे आए हैं, कल जो रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी कहते हैं जो हमने तमाम वादे किए हैं उसको पूरा करके दिखा रहे हैं, हमें एक बार और मौका दीजिए। ये केवल कहने का है। ये तो पहले भी वादे किए थे कि हम 15-15 लाख आप लोगों के खाते में लाएंगे, कहाँ आ गया? नहीं तो उसके लिए गृह मंत्री जी मंच से बोले हैं, जो तो जुमला था चुनाव जीतने के लिए। ऐसे ही केवल इनका भाषण है, और धरातल लेवल पर जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है। मतलब बीजेपी जो वादे करती है वो धरातल पर काम नहीं करती है। देखिए आप कहे ये पूरे देश में अगर एक स्वास्थ्य का मसला, हॉस्पिटल का मसला ले लीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा होते जा रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें कार्ड जो है ना, कार्ड केवल बनाने के लिए आपको 500-600 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद फिर चेक करवा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं पूरे भारतवर्ष के लिए। आयुष्मान कार्ड कैसे इलाज नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल वाले उसको लेते नहीं। आप कहे आपकी किसी के यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है दिल्ली में, 10 हॉस्पिटल में किसी को मैं नाम बताता हूँ, उसमें आप आयुष्मान कार्ड वाले को एक का भी इलाज करा के बता दीजिए तो मैं। मोदी जी तो वादे तो कर रहे हैं। वादा ही वादा है इनका, धरातल पर नहीं आ रहा है ना। धरातल पर नहीं आ रहा है? नहीं, धरातल पर नहीं आ रहा है। धरातल पर आता तो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता। राशन लेके खुश है ना लोगों को? खुश कहाँ है, वो तो मजबूरी में ले रहे हैं। वो भी घर चल रहा है। नहीं, घर कहाँ चल रहा है, उसमें भी आधा तिहाई बिक रहा है। आधा क्या लग रहा है 5 किलो राशन दे रहा है तो उसमें घर नहीं चल रहा है? नहीं, उसमें 5 किलो से घर चलेगा? एक महीना में 5 किलो आदमी खाता है, घर उज्ज्वला गैस भी दे दी है। उससे भी कोई सब लोगों का उससे भी कोई नहीं है। और उसमें गैस इतना महंगा है कि लोग ले ही नहीं रहे। आप सुने होंगे लोग। अच्छा, उज्ज्वला के कनेक्शन जिसको मिला है वो महंगा होने के कारण ले ही नहीं रहे। हाँ, ले ही नहीं रहे। तभी तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने 500 रुपये में वो सिलेंडर देने की बात की है। राजस्थान गवर्नमेंट तो गोबर भी खरीद रही है 2 रुपए किलो। हाँ, तो एक बात कर रही है। अगर ये अगर सही होता तो उनको 500 रुपये देने की कहाँ से बात आती? तो बीजेपी भी तो कहती है कि हमें भी बना दो, एक बार और मौका दो, हम राजस्थान को स्पेशल पैकेज देंगे। ये तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं दूसरे जो गवर्नमेंट है बीजेपी के अलावा। इनका खुद का बात है कि रेवड़ी बांट रहे हैं, बोलते हैं। मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं, वो बहकावे कर रहे हैं वो देश को। और खुद ही जो है ना सारी चीजों को, रेलवे को, जहाज को, डिफेंस की सारी चीजों को बेच रहे हैं। बेच नहीं रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ऐसा कहना है। हाँ, तो वो बेच ही रहे हैं ना, प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच ही रहे हैं ना उसको। तमाम पब्लिक तो खुश है। खुश कहाँ है? आप देखिए रेलवे में क्या हाल है, लोगों को कितनी ट्रेनें रद्द की है, क्या अभी छठ पर देखे होंगे। खुश कहाँ है? लोगों की जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो कहाँ मिल रहा है उनको। लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है जितनी सुविधा मिलना चाहिए। कहा जाता है कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर देने से अब तो तमाम सुविधा हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा छठ पर, चाहे अभी देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है देश में, बुरा हाल है रेलवे को लेकर। हाँ, रेलवे के सभी चीजों को लेकर आम आदमी को, चंद आदमियों को, कुछ करोड़ लोगों की जो सुविधाएं मिल रही है। लोगों को देश में पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। इस समय जो है ना 67% लोगों को पीने का पानी नहीं है, स्वच्छ पानी भी नहीं। हाँ, नहीं मिल रहा है।
स्वच्छ पानी मिल रहा है। मेडिकल पर जो है जीडीपी गवर्नमेंट का कम है, कृषि में कम है, तो सब कोई खास विकास नहीं है उतना अर्थशास्त्र के। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बेच रहा है, उसे तमाम मंत्री कह रहे हैं कि नहीं हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अडानी अंबानी को इसलिए दे रहे हैं जो वही योग्य व्यक्ति है, एलिजिबल है, मैन पावर है उसके पास। ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस देश में अडानी अंबानी नहीं है, क्या वो देश आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब जिस देश में अडानी अंबानी नहीं है वो भी देश आगे बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रही है। तो फिर या अडानी के पहले अभी कितने साल से ये अभी जो है ना दिखाई पड़े हैं मोदी जी के राज में। क्या पहले ये देश विकास नहीं किया? ये तो रिपेयर ही कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उस कामों को। जो मोदी जी के तमाम मंत्री तो कहते हैं जो कांग्रेस ने 70 साल से देश को लूट के रखा था। तो अभी तक तो किसी को इन्होंने 10 साल में जेल नहीं पहुंचाया, एक को भी। अभी ट्रायल ही चल रहा है। 10 साल तो बहुत टाइम होता है। अगर लूट के रखे थे तो अब तक तो सजा हो जानी चाहिए थी। किसी को नहीं, एक को भी सजा नहीं दिलवा पाए हैं इन्होंने। केवल